हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मलेशिया में अगर आप ड्राइवर की जॉब करना चाहते हैं, जैसे फूड डिलीवरी, फैमिली कार, पिकअप, बस जैसे हैवी व्हीकल आप चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ड्राइवर की जॉब करके बहुत अच्छी खासी सैलरी बना सकते हैं और बहुत ही इजिली ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी राइट हैंड साइड में स्टीयरिंग दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको भी पता है कि ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सबसे पहले आपको दोस्तों गूगल पे सर्च करना है अपने नियर अबाउट ड्राइविंग स्कूल, क्योंकि मलेशिया के अंदर लगभग 120 ड्राइविंग स्कूल बने हैं दोस्तों। तो हो सकता है कि आपके आसपास कहीं पे ड्राइविंग स्कूल मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको सबसे पहले ड्राइविंग स्कूल में जाना है, वहां पे उनसे बात करनी है दोस्तों। वहां पे बात करके दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड की आपके पास हाफ फोटो होनी चाहिए दोस्तों। इनके बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसकी फीस दोस्तों आपके लाइसेंस के टाइप के हिसाब से होता है। जैसे ए टाइप का लाइसेंस, B2, D, B2, C, D टाइप के लाइसेंस होते हैं, उनके हिसाब से दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। 30, 40, 50, 60 रिंगिट तक फीस है। जो इसके बाद जो चार्ज होता है वो स्कूल का चार्ज होता है, वो खुद अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। वो भी 500, 1000 रिंगिट से ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन के बाद जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो 3 से 6 महीने का होता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस आपका 3 से 6 महीने तक चलता है। इसके अंदर दोस्तों जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपको ये 500 क्वेश्चंस की एक बुक देते हैं दोस्तों। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उस पे आपको ये लगभग 500 क्वेश्चंस की एक बुक देते हैं, जिनको पढ़ना होता है आपका। दोस्तों जो स्कूल का टीचर होता है, वो तो ड्राइविंग स्कूल का एक कोई भी टीचर होता है, वो जो आपके साथ जाके गाड़ी चलाने के बारे में बताएगा, कैसे क्या करना होता है, कुछ रूल्स भी बताएगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको थ्योरी का टेस्ट देना होता है, जो कि उन्हीं 500 क्वेश्चन में लगभग 50 क्वेश्चन लेते हैं ये, जिनमें से आपको 80 या 85% लगभग लाने होते हैं। जिसके बाद दोस्तों आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि आपके साथ टीचर खुद होता है, वो आपसे कार चलवा के पूछेगा, बताएगा। और उसके बाद दोस्तों आपसे इंजन के बारे में पूछेंगे, टायर चेंज करने के बारे में पूछेंगे, मतलब गाड़ी के पार्ट्स के बारे में वो पूछते हैं। इसके बाद दोस्तों फाइनली वो क्लियर कर देते हैं कि आपका एग्जाम इस डेट को होगा। और दोस्तों इसके बाद उन्हीं 500 क्वेश्चन में किसी 50 क्वेश्चन को वो उठा लेते हैं, वो आपको टेस्ट करवाते हैं। आपको करीब 80 to 85% आपको लाना होता है। इसके बाद दोस्तों आपके 3 से 6 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है। वो ऑप्शनल होता है, आप 3 महीने का करना चाहते हो या 6 महीने का करना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों आपको वो लर्निंग मिल जाती है। उस लर्निंग को दोस्तों आपको अपने गाड़ी के ऊपर शीशे में येलो प्लेट के साथ लगाना होता है, जिसको आप लगा के कम से कम 2 साल आपको चलाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपका DL कंप्लीट होके बनता है। इसके बीच में दोस्तों आपको पुलिस या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वो लर्निंग पूरी तरह से 2 साल के लिए मान्य होता है। और इसके बाद दोस्तों अगर आप क्लास नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर वो आपको पता है कि पैसों का सिस्टम या फिर जो भी आप मैनेज कर सकते हो उनसे बात करके, तो ये सिस्टम होता है। और दोस्तों एक चीज और ध्यान देना है कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ पासपोर्ट और व्हाइट बैकग्राउंड की हाफ फोटो वो चाहिए होती है। लेकिन तो आपके पास किसी भी सेक्टर का वर्क वीजा होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो सके, मतलब पुलिस वगैरह या कोई भी दिक्कत ना कर सके। तो आपके पास वर्क वीजा होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।